साथियों नमस्कार, मैं हूं राजीव। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टार में। साथियों, आपने पहला वीडियो हमारा देखा है जिसमें प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 100 तक के प्रश्न थे। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है जिससे आप देख सकते हैं पहला वीडियो। साथियों, इस वीडियो में प्रश्न संख्या 101 से प्रश्न संख्या 200 तक के प्रश्न हैं। साथियों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा आज का। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? इसका आंसर है 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? इसका आंसर है थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? इसका आंसर है आसाम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका नाम है शिप्रा नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। अगला प्रश्न है साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका आंसर है 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? इसका आंसर है देवनागरी। अगला प्रश्न है साथियों, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे? इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? इसका आंसर है उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है साथियों, तुलसीदास कृत तुलसीदास के द्वारा रचित रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? इसका आंसर है साथियों अवधी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई थी? इसका उत्तर है एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता था? इसका आंसर है हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? इसका उत्तर है 1980 मॉस्को में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? इसका आंसर है 4 वर्षों के बाद। साथियों, अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लूसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? इसका आंसर है लंदन। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? इसका आंसर है 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। अगला प्रश्न है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? इसका आंसर है टोक्यो जापान। इस बार सन 2020 में मुश्किल ही खेल हो पाए क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है। अगला प्रश्न साथियों, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से संबंधित है? इसका संबंध है बैडमिंटन। अगला प्रश्न है साथियों, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? इसका आंसर है सन 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इनका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। अगला प्रश्न है, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद, इन्होंने रचना की थी। अगला प्रश्न है साथियों 132 नंबर प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? इसका आंसर है कैल्शियम।
अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? इसका आंसर है शहनाई। अगला प्रश्न है साथियों भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? इसका आंसर है रूस। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या नाम है? हिमाद्री। अगला प्रश्न है साथियों विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? इनका नाम है जापान की जुनको तबाई। ये जापान की थी। अगला प्रश्न साथियों पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर, जिसे लीवर बोलते हैं। अगला प्रश्न साथियों द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? इसका आंसर है पास्कल का नियम। पास्कल के नियम के अनुसार द्रव जो है समान दिशाओं में समान दाब पारित करता है। अगला प्रश्न है साथियों क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? इसका आंसर है मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। अगला प्रश्न है साथियों कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। अगला प्रश्न है साथियों सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न है साथियों किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न है साथियों चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? वो रक्त समूह जो है वो सर्वदाता है, सबको अपना रक्त दे सकता है, डोनेट कर सकता है। अगला प्रश्न है साथियों मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, 206। इसका आंसर है। अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। इसका आंसर है। अगला प्रश्न है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? होता है मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने आविष्कार टेलीफोन का किया था। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश कितनी स्पीड से चलता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? इसका आंसर है कोपरनिकस। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? इसका आंसर है खगोलीय दूरी। राइट आंसर है। श्रवण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। अगला प्रश्न है चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। अगला प्रश्न है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगला प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। अगला प्रश्न है इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। अगला प्रश्न है ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। ये तो सबको पता होगा। साथियों अगला प्रश्न है हमारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। अगला प्रश्न है खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। अगला प्रश्न है किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 5 जून। अगला प्रश्न है साथियों करो या मारो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह।
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? दिया था जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। अगला प्रश्न है साथियों, सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? इसका आंसर है किरण चंद बंदोपाध्याय। अगला प्रश्न है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू ये कातिल में है का नारा किसने दिया था? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न है साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 2 अक्टूबर 1869। अगला प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न है साथियों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका आंसर है साथियों महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है साथियों, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। यहाँ पे सर्वोच्च लिखा है, सर्वोच्च होना चाहिए। राइट, टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई है। अगला प्रश्न है, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिल्म में सर्वोच्च पुरस्कार है फिल्म इंडस्ट्री में। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार का क्या नाम है? परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। अगला प्रश्न है साथियों, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, जिन्होंने कंप्यूटर की खोज की थी। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इनका नाम है यूरी गागरिन, जो रूस से संबंध रखते हैं, रूस के थे। अगला प्रश्न है साथियों 196 नंबर, चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न है साथियों, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? इसका नाम है आर्यभट्ट और ये 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। अगला प्रश्न है साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस इनका नाम है। अगला प्रश्न है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। साथियों हमारे 200 प्रश्न पूरे हो गए, 2 वीडियो मिला के आज के 100 प्रश्न और पिछले वीडियो के 100 प्रश्न। साथियों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।